इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। 14 के दिन पैदल यात्रा करते थे और बरसाना जाकर के राधा रानी का दर्शन करते थे। ये नियम था इनका, हर महीने जाते थे। ये इनका बचपन से नियम आ रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब अस्वस्थ हो गए, 80-85 वर्ष की आयु, शरीर से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बेचारे पड़े रहते। अब कैसे जाएं दर्शन करने राधा रानी का। तभी इनके भक्त आ गए, शिष्य लोग। उन्होंने कहा, महाराज जी अब तो बहुत समय हो गया, राधा रानी का आपने दर्शन नहीं किया, आपकी आज्ञा हो तो आप दर्शन करने चलो। जैसे ही राधा जी का नाम सुना, फूट फूट कर रोने लगे। याद आ गई राधा रानी की। बोले, हाँ भैया बहुत समय हो गया, अब तो हमसे चला भी नहीं जाता ठीक से। बोले, रो मत गुरुदेव, आप चिंता ना करो, हम आपको लेके चलेंगे। सरस माधुरी शरण जी ने कहा, देखो भैया अब आपने याद दिलाया है और उनकी भी इच्छा है मुझे बुलाने की, तो ठीक है, कल प्रातःकाल 9 बजे यात्रा प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप सब लोगों को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। प्रातःकाल हुआ, शिष्यों ने गाड़ी की व्यवस्था की। बोले, नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मेरा नियम है, मैं पैदल ही जाता हूं, मैं पैदल ही जाऊंगा और आप सब भी मेरे साथ पैदल चलो। अब गुरु आज्ञा करिए, कैसे टाले। पैदल पद यात्रा चालू हुई। प्रातःकाल 9 बजे से चलते चलते शाम के 9 बज गए, 9:30 मंदिर तक पहुंचते। आप लोग गए होंगे बरसाने, तो वहां सीढ़ियां हैं, फिर उसके बाद हॉल है, बरामदा है। जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे, पता चला कि मंदिर का पट बंद हो गया, राधा रानी दर्शन नहीं हुआ। फिर बोले, चलो अब आए हैं, सुबह प्रातःकाल दर्शन करेंगे, यहीं आसन लगा लेते हैं, फर्श बिछा लो। सभी शिष्यों के साथ सरस माधुरी शरण वृद्ध थे, लेट गए, विश्राम करने लगे रात्रि में। और वृद्ध थे, चल करके आए थे इतनी दूर से, तो दर्द से कराहने लगे। सरस माधुरी शरण जी को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। करवट लेते हैं, आहें भरते हैं। जब ये रात्रि के मध्य में 11 बजे ये दृश्य देखा, तो एक छोटा सा 10 वर्ष का बालक आया और उस बालक ने आकर के कहा, बाबा बाबा मोय लगे आपको दर्द है रहे हो, बाबा आप कहो तो मैं आपकी मालिश कर दूं। देखो बाबा, मैं अपने साथ तेल भी लेकर के आया हूं, आप उल्टे लेट जाओ, मैं आपकी मालिश कर ही देता हूं बाबा। सरस माधुरी शरण जी ने ऐसे नजर से देखा, करवट लेकर, बड़ा सुंदर वाला 10 वर्ष का छोटा सा। बोले, बाबा आपको पीड़ा हो रही है, आप दर्द से करहा रहे हो, आप उल्टे लेट जाओ, मैं आपकी मालिश कर ही देता हूं बाबा। रात्रि का समय 11 बजे। सरस माधुरी जी ने कहा, भैया मैं तोय नहीं जानू, तू मोय नहीं जाने, तू मेरी सेवा क्यों करे हो, तेरा मेरा संबंध क्या है, मैं तो तुझे जानता नहीं, तू मेरी सेवा क्यों करे हो। उस बालक ने जवाब दिया, महाराज आप मुझे नहीं जानते बाबा, पर मैं आपको जानता हूं, मेरा आपका बहुत अच्छा संबंध है। आप जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो देखो ये जो राधा रानी के पुजारी है ना गोसाई जी, मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूं, मैं इनका नौकर हूं, इनके घर का नौकर हूं। मैं झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, बर्तन मांजता हूं, कपड़े धोता हूं, मैं इन गोसाई जी पुजारी जी के घर पर काम करता हूं, मैं कोई और नहीं हूं। आपको दर्द से देखा है इसलिए सहन नहीं हो रहा बाबा, आप लेट जाओ, मैं आपकी मालिश कर देता हूं। सरस माधुरी शरण जी ने बहुत मना किया, लेकिन वो बालक नहीं माना। हार के सरस माधुरी शरण जी को लेटना पड़ा। उस बालक ने सरस माधुरी शरण जी की सेवा करी, 1 घंटे सेवा करी, हाथ का स्पर्श लगते ही सब पीड़ा दूर हो गई। उनकी सेवा करी, उनके जितने भक्त आए थे उनकी भी सेवा करी, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो बालक चला गया। प्रातःकाल हुआ, सरस माधुरी शरण जी ने स्नान किया, भक्तों ने स्नान किया। स्नान बना करके जब राधा रानी का दर्शन किया तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर मन में सोचा कि चलो बहुत समय हो गया, पुजारी जी से भी मिल लेते हैं, उनके कक्ष में जाकर के गोसाई जी से भी मिल लेते हैं। जब पुजारी जी के घर पहुंचे कक्ष में, पुजारी जी ने भी बहुत स्वागत किया सरस माधुरी शरण जी का। बोले, महाराज अब की बार तो बहुत दिन में आना हुआ है। बड़ी प्रसन्नता से उनका आदर सम्मान किया। सरस माधुरी जी ने कहा, महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने अपने घर में नौकर बहुत अच्छा रख रखा है,
कितना प्यारा, कितना सुंदर नौकर है, कितना अच्छा है। आपके घर में जो नौकर है ना, वो बालक बहुत अच्छा है। कितनी हमारी सेवा करी, रात हम दर्द से करहा रहे थे, उसने कितनी मालिश करी। गोसाई जी ने, पुजारी जी ने कहा, महाराज नौकर, अरे हम ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ नौकर नहीं होता, हम अपनी और अपनी राधा रानी की सेवा स्वयं करते हैं, हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है। महाराज आप किस नौकर की बात कर रहे हो? सरस माधुरी सर जी ने कहा, क्या कहा गोसाई जी, आपके यहाँ नौकर नहीं है? बोले हाँ, हमारे यहाँ तो कोई बालक नौकर नहीं है, कैसा भी नौकर नहीं है, हम तो स्वयं ही सेवा करते हैं। बोले फिर वो जो रात में आया था छोटा सा बालक, कह रहा था कि मैं पुजारी जी के यहाँ बर्तन मांजता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोंछा करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, आपका नौकर बता रहा था। और तुम्हें भरोसा नहीं तो इन हमारे भक्तों से पूछो, शिष्यों से, इनकी भी सेवा करी। भक्तों ने कहा, हाँ महाराज, वो बालकन ने हमारी भी सेवा की थी, उसने तो। सरस माधुरी जी ने जब कहा, भक्तों ने कहा, गोसाई जी समझ गए। गोसाई जी ने कहा, अरे महाराज आप भी धोखा खा गए, वो मेरा नौकर नहीं था, हमारा नौकर नहीं था, वो तो राधा रानी का नौकर है। तत्वन के तत्व जीव जीवन चंद्र श्री कृष्ण, कृष्ण को भी तत्व वृषभान की किशोरी है, वृषभान की किशोरी है। आप राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी के दर्शन के लिए आए थे, दर्द से करहा रहे थे, तो राधा रानी की आज्ञा पर तुम्हारा वृंदावन बिहारी ही स्वयं बालक का रूप धर के आया और आपकी सेवा करके चला गया, वो तो आपका वृंदावन बिहारी था। बस जैसे ही सरस माधुरी जी ने सुना कि मेरे प्रभु मेरी सेवा के लिए आए, विह्वल हो गए, रोने लगे। वाह कन्हैया वाह, अगर मुझे पता होता कि मेरी भक्ति करने से तुझे मेरा नौकर मेरी सेवा करने के लिए आना पड़ेगा, तो मैं कदापि तेरी भक्ति नहीं करता। कन्हैया बहुत रोए। ब्रज के संत पुस्तक में लिखा है कि 6 महीने तक अश्रुपरित होते रहे, झरना बहता रहा लेकिन वहीं पड़े रहे और कहने लगे, इश्क श्याम तेरे ने दिलबर मारी प्रेम कटारी है, तड़पत मरू में करवट लेती अश्क आंखों से जारी है, आह लबों तक आती नहीं घाव जिगर किलकारी है, सरस माधुरी मुस्कन तेरी दिलबर दवा हमारी है। हे कन्हैया अब इस झरने की कोई औषधि है तो तेरी वही रूप माधुरी 10 वर्ष की आयु की छटा एक बार दोबारा दिखा दे, तभी ये झरना बंद होगा कन्हैया, तभी बंद होगा। रोते रहे, रोते रहे, बहुत रोए 6 महीने। 6 महीने बाद बताते हैं कि भगवान प्रकट हुए बाल रूप में, उसी रूप में। एक खंबे को पकड़ करके ठाकुर जी खड़े होकर के बोले, बाबा बाबा मैं आ गए हो बाबा। आप क्यों दुखी होते हो बाबा? मैं आ गए हो बाबा। जैसे ही देखा बाबा बाबा आवाज, नेत्र झलक आए, दौड़ करके हृदय से चिपटा लिया, गोदी में बिठा लिया। कन्हैया तू आ गए हो लाला। गदगद हो गए। देखते ही देखते देखते ही देखते अपने प्राणों को कृष्ण के श्री चरणों में विलीन कर दिया सरस माधुरी सर जी ने। ये सच्ची घटना है, अभी की, कलकाल की है। ब्रज के संत सरस माधुरी सर जी की कथा। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति के वशीभूत तो मुझे नाचना भी पड़ता है। नाना भान ते नचायो भगतन ने मोकू, नाना भान ते नचायो भगतन ने मोकू, ते नचायो भगतन ने मोहे, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने हो, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठों बिसरायो रायो, नाना ते नचायो भगतन ने मोहे,
गज ने पुकारो तब ग्राह संघारो, गरुण बेसारो सुन प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो तब ग्राह संघारो, गरुण बेसारो सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधार, मोहे आस है तिहारी अब जाऊं काके द्वार। मोहे आस है तुम्हारी अब जाऊं काके द्वार। सुनी तेरे ना करी देर मैंने ओ, सुनी तेरे ना करी देर मैंने, तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भा ते नचायो, भगतन ने मोहे नाना बिसरायो रायो नाना भा ते नचायो, भगतन ने मोहे नाना भा। भई ध्रुव को गलानी तज दीनी रजधानी, तेरी माया हूँ पहचानी तो से मिलो है बेहस। भई ध्रुव को गलानी तज दीनी रजधानी, तेरी माया पहचानी तो मिलो है बेहस। नाम देव ने बुलायो वाको छप्पर छवा, रूप देव ने बुलायो वाको छप्पर, रूप मोहिनी बनाए लियो अमृत कलश, रूप मोहिनी बनाए लियो अमृत कलश। सुधा पिवाए प्रेम सो देवन, सुधा पिलाए प्रेम सो दैत्यन सिंह दिखायो दिखायो नाना भा ते नचायो, भगतन ने मोहे नाना भा। अरे लोक लाज तज नहीं खाना भा। नरसी भगत काज सांवरिया, सेठ बन भात भरी आयो लाज राखी जन की। नरसी भगत काज सांवरिया, सेठ बन भात भरी ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो। हिरण्यकश्यप बेदारो तन की, हिरण्यकश्यप बेदारो सुध भूलो तन की। मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन को, साग विदुर घर खायो खायो नाना भा ते नचायो, भगतन ने मोहे नाना भा। अरे लोक लाज तज नहीं काज मैंने हो, लाज तज नहीं काज मोहे बैकुंठों
विसरायो रायो नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भग जाऊं, प्रतिज्ञा हो बोलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भग जाऊं, प्रतिज्ञा बोलाऊं कहूँ भीख मांगू। रूप बामने को धार पहुँचो बलि राजा द्वार, रूप बामने को धार पहुँचो बलि राजा द्वार। तीन पग में तीन लोक नाप लिए जाए, तीन पग में तीन लोक नाप लिए जाए। महाभारत में वा अर्जुन संग, महाभारत में वा अर्जुन संग में सारथी कहायो कहायो नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव। अरे लोक लाज तज नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठो विसरायो रायो नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव ते नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव। मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल, बनो कंस हूँ को काल दास तुलसी को राम। मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंद कंस हूँ को काल दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भर तार सब वेदन को सार, लक्ष्मी को भर तार सब वेदन को सार। बनो नंद को कुमार और सूरदास श्याम, बनो नंद को कुमार और सूरदास श्याम। सोई ब्रसभान दुलारी ने, हाँ सोई ब्रसभान दुलारी ने, चरणन को दास बनायो बनायो नाना भाव ते नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव। अरे लोक लाज तज नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मोहे, बैकुंठो विसरायो रायो नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव हे नचायो भक्तन ने मोहे नाना भाव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में सहज में नहीं देता, भक्ति के वशीभूत तो मुझे नौकर बनना पड़ता है, नाचना पड़ता है भक्तों के अधीन रह करके। ये भक्ति कोई साधारण नहीं है बंधु, भक्ति साधारण नहीं है। इधर मां परम्बा पार्वती जी ने कहा निर्गुण साकार रूप में कैसे आ जाते हैं, ये मुझे जानना है। पुनि प्रभु करऊं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयहूं उदारा। भगवान ने बाल लीलाएं करी, कौशल्या जी और दशरथ जी और तीनों माताओं को आनंद दिया, ये मैं सुनना चाहती हूँ। और महाराज क्या सुनना चाहती हूँ,
कयहुँ जथा जानकी विवाह हुई, राज तजा सो दूषण काहि। कैसे जानकी जी के साथ, जनक की दुलारी के साथ उनका विवाह हुआ, ये मैं सुनना चाहती हूँ। कैसे अपने राज का परित्याग कर दिया राम जी ने, वो सुनना चाहती हूँ। वन में चले गए, बनवस कीने चरित अपारा, कयहो नाथ जिमि रावण मारा। हे नाथ, वन में प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं करी वो मुझे सुनाओ, और किस प्रकार उन्होंने देवताओं के द्रोही रावण का वध किया वो मुझे बताओ। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कयो शंकर सुखशीला। राजगद्दी पर जब रावण को मारने के बाद प्रभु बैठे तो उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाए। छल विहीन सोने शिव मन भाई, छल विहीन सोने शिव मन भाई। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर से सुधा सम गिरा उचारी, हर से सुधा सम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। माता पार्वती ने जब प्रश्न किए राम कथा के संबंध में, मैं रामचरित्र सुनना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों सुनना चाहती हूँ अब आप तो समझ ही गए हो, क्योंकि सती के रूप में उन्होंने राम कथा नहीं सुनी थी तो शंकर भगवान ने त्याग कर दिया था। आज पार्वती के रूप में आई है तो पहला प्रश्न यही कर दिया, हे नाथ मुझे आप राम जी की कथा सुनाओ। राम कथा का प्रश्न हुआ, गदगद हो गए। धन्य जय हो, धन्य हो, धन्य हो हे गिरिराज की कुमारी पार्वती, आपकी धन्य हो। आपने जो प्रश्न किया है वो अपने कल्याण के लिए नहीं, जग कल्याण सकल लोक हितकारी आपने प्रश्न किया है। इससे पता नहीं कितने जीवों का कल्याण होगा। देखो, गोस्वामी जी ने तो अभी 550 वर्ष पहले रामचरितमानस का निरूपण किया, लेकिन राम कथा के आज वक्ता चंद्रशेखर आजाद भगवान भूत भावन कैलाशपति हैं। रच महेश निज मानस राखा, भगवान ने पहले ही अपने मन में इसको रचना कर रखी थी, लेकिन कोई पात्र नहीं मिला जिससे उसे कहें। जब पार्वती जी पात्र के रूप में आई तो शिवासन भागा, पार्वती जी के सन्मुख उसको प्रकट किया। भगवान कहने लगे, भूत भावन कैलाशपति भगवान श्री राम को प्रणाम करके रामचरित्र में प्रवेश माता पार्वती को दिलाते हैं। कहते हैं, गिरिजा सोनो राम के लीला, गिरिजा सुनो राम के लीला। सुरहित तनुज विमोहन शीला, सुरहित तनुज राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक देखा, जन्म एक दुई कयहों बखानी, जन्म एक
सुनते भवानी सावधान भवानी। भगवान ने पहले ही संकेत दे दिया, हे देवी तुम राम कथा सुनने जा रही हो, राम लीला में प्रवेश कर रही हो, लेकिन ध्यान रखना ये सुर माने देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को, हर संसार के सकल जीवों को विमोहन करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको भी इस कथा में मोह हो जाए, जैसे पहले हुआ था सती के रूप में। भगवान ने संकेत दे दिया, ध्यान रखना, सावधान हो जाओ, सावधान होकर के सुनना हो। यहां से बंधुओं राम कथा का प्रारंभ होता है। अभी 3 दिन आप जो कथा सुन रहे थे, शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।